अरे हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी नेत्री हैं। ये तो बेचारी दूसरे, ये परिवार तो दूसरे को चुनाव लड़वाता है। लोग इनके द्वारा कई लोग चुनाव जीतते हैं, ये टिकट दिलवाते हैं, बांटने वालों में से हैं ये। पर रोड़ा चलाइएगा, मिर्ची फेंकिएगा तो पुलिस अपना प्रशासन का काम करेगी, वो तो चूमा नहीं ना। अभी वर्तमान में राजधानी पटना में पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, ये काफी जो है चर्चाओं में बना हुआ है। आप बड़े कद के नेता हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से भाजपा के नेताओं की पिटाई हुई और काफी लोग जख्मी हुए? देखिए, भाजपा के नेताओं पर लाठीचार्ज कोई प्लानिंग नहीं था। सरकार और पुलिस का, प्रशासन का था कि बिना इजाज़त का कोई भी जुलूस प्रदर्शन का उसका सीमा तय है, रास्ता तय है कि किधर से आपको जाना है। ब्रैकेटिंग को तोड़िएगा और पुलिस पर रोड़ा चलाइएगा, मिर्ची फेंकिएगा तो पुलिस अपना प्रशासन का काम करेगी, वो तो चूमा नहीं ना लेगी, वो तो लाठी है ना चटकाएगी। उसके पास लाठी है, चटकाएगी। और बहुत से ऐसे नेता है फोटो खिंचवाने के चक्कर में लाठी खाए हैं, ताकि उनका चेहरा चमके कि बीजेपी में हमारा टिकट पक्का हो जाए और कंफर्म हो जाए। इसलिए कुछ ऐसे भी नेता पीटे गए हैं, अपने से पिटवाए हैं लोग से मिलकर पुलिस से कि हमको मारना, ताकि हमारा टिकट कट रहा है अब कि मिल जाएगा। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये चाल हमेशा रहा है, क्योंकि हमेशा समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा होता रहा है। और बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है, और ये लोग देश जलाओ पार्टी भी कहे जाते हैं, बड़का झूठा पार्टी भी कहे जाते हैं। और इनको पुलिस ज्यादा मारती तो बचते लोग नहीं, पुलिस तो चटकाई, केवल लाठी रोड़ा चलाइएगा तो चुम्मा तो लेगी नहीं, लाठी तो चलेगी। सर, तेजस्वी यादव जी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलते रहे और फिर उसी नीतीश कुमार के साथ वो चले गए, और इतना विधायक दल के नेता, बड़े नेता है विधानसभा में, क्या मजबूरियां रही आप लोग? देखिए, नीति से समझौता हम लोग करते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं रहती है। वो पहले एनडीए में शामिल थे और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ थे, इसलिए हम उनके खिलाफ में बोलते रहे हैं। आज हमारे चूंकि साथ हैं, और चूंकि वो जनता दल और जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, तो हमारे महागठबंधन में शामिल हुए हैं, तो हम कैसे उनको। जेल से बाहर आते ही सर, पूर्व सांसद दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कहा था कि नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्या कहें? इस बात पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में दिवंगत नेता नहीं है। वो क्या बोले थे, नहीं बोले थे, किस परिस्थिति बस बोले थे, आई डोंट नो। और वो हैं भी नहीं, उनकी चर्चा करना भी बेकार है। उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके जवाब का कोई हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हाल के दिनों में सर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान हिना साहब से मुलाकात करते हैं, सीवान में आते हैं, बिहार की राजनीति गरमा जाती है और एनडीए के बैठक में वो शामिल होते हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार अब एनडीए का हिस्सा हो सकता है? इस सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को का साथ दिया है, उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। कुछ हो सकता है आपसे हमारा कुछ दूरियां हो सकती है, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती हैं, और उनका परिवार कभी जा नहीं सकता है। वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और सम्मान उनको मिलता रहेगा, और राजनीतिक सलाह भी लिए जाएंगे। राजनीति के साथ हम लोग के साथ जुड़े भी हैं। सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद में उनको देखना चाहती है जनता यहाँ की। अभी मुखिया संघ के अध्यक्ष जो रह चुके हैं, अभी नए वर्तमान में एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उन्होंने मांग कर दिया है कि उनको डिप्टी सीएम की गद्दा मिलना चाहिए। हिना साहब, इस पर क्या कहेंगे? अब सवाल है, मांग करना उनका काम है, ये देखना हमारे दल के लोगों को है। अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव जब आएगा, आगे क्या रणनीति बनती है, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा। हम तो बहुत पुराने, हम तो हैं नहीं कुछ।
हम भी तो एक लोकसभा का तैयारी से चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे? मीना साहब मतलब निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगी लोकसभा आरजेडी से। अरे ये जो दूसरे को टिकट दिलवाती हैं, ये चुनाव लड़ने का कहाँ सवाल उठाते हैं आप? ये तो बेचारी दूसरे, ये परिवार तो दूसरे को चुनाव लड़वाता है। लोग, इनके द्वारा कई लोग चुनाव जीतते हैं, ये टिकट दिलवाते हैं, बांटने वालों में से हैं ये लोग। सर एक सवाल हम लोग करना चाहेंगे, जैसे अभी जो है सरकार अफसरशाही को लेकर के घेरती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सरकार में अफसरशाही बेलगाम है, जनता का कोई सुन नहीं रहा है, जनता कार्यालय का चक्कर लगा रही है, सरकारी मुलाजिम सुनने को तैयार नहीं है। इस पर कुछ क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सब पर पैनी नजर रखी है। जो भी पदाधिकारी जनता के सवालों को नहीं सुनती है, उसको कान पकड़कर सरकार बाहर निकालने का भी कार्य करती है, उस पर कार्रवाई भी करती है। सवाल ये है कि अभी बीजेपी के जिबिन कार्यकर्ता है, हम लोग कह रहे हैं कि लालू के परिवार जो भी है उन पे बदला लिया गया, इस तरह का जो घटना घटा है पटना में। नहीं नहीं नहीं, ये लोग कहा ना, बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं। बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये जिस तरह से उन दिनों एनडीए की सरकार थी और विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विजय कुमार सिन्हा, जो विरोधी दल के नेता भी हैं। जिस तरह से विधानसभा में बैठे विधायकों के साथ शर्मसार किया है बिहार को, देश दुनिया ने उनको गलत ठहराने का काम किया है, और वो काम हमारी सरकार नहीं कर सकती है। पुलिस पर आप रोड़ा बरसाएंगे, लाल मिर्ची फेंकेंगे और ब्रैकेटिंग तोड़ेंगे, नियम कानून को तोड़िएगा, तो निश्चित रूप से पुलिस चुम्मा नहीं लेगी, वो लाठी ही चलाएगी। सर, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ते जा रही हैं, और क्या कुछ कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? ये 40 सीट है, और जैसे ही महागठबंधन पूरे विरोधी दल एक साथ होते जा रहे हैं, आप इतिहास को खोजिए। इतिहास गवाह है कि बिहार जब जब अगुवाई किया है और बिहार जब जब अंगराई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। आप 1942 का याद कीजिए। 1942 यही चंपारण से गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो भारत छोड़कर चला गया, देश आज़ाद हो गया। और यही बिहार है जहां 74 का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उन दिनों छात्र नेता थे पटना विश्वविद्यालय के, और बिहार के छात्र नेता थे। उनके आह्वान पर जेपी साहब ने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर, और देश भर में संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ और परिवर्तन हुआ। फिर एक बार बिहारी अगुवाई कर रहा है। विरोधी पक्ष के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को एक मंच पर लाने का 2 बैठक हो गई। छटपटाहट बीजेपी की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था 14 में कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 9 साल बीत गए, 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना था। 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना था, एक भी जो रोजगार नहीं मिला। देश में महंगाई आसमान छूता चला जा रहा है, उससे हर दल के लोग परेशान हैं। लेकिन बीजेपी वालों को तो कहता है अकेले में कि साला अब आ जा रहा है। वो जो लोग भाषा बोलते हैं उसकी भाषा में बोल रहा हूँ। वो कहता है लोग कि ये लोग महंगाई को, जब अडानी अंबानी के फेरा में पड़ के देश को बर्बाद कर रहा है लोग, ये बीजेपी का कहना है। वो खुलेआम नहीं कहते हैं, आपके सामने चैनल के सामने नहीं कहते, लेकिन हम लोग उससे जरूर कहते हैं। तो देश महंगाई के चरम सीमा पहुंचा हुआ है, और देश में किसानों के जो उपज का दाम है वो नहीं मिल पा रहा है। किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। देश की गाड़ी कमाई 25 करोड़ रुपये अडानी अंबानी को दे दिया गया। किससे आपने पूछा था, क्यों दिया? और रिजर्व बैंक का पैसा लेकर भाग गया नीरव मोदी। कौन है नीरव मोदी? और कई ऐसे मोदी हैं जो लेकर भागे देश का पैसा। तो आखिर आप चौकीदार कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार का काम है कि जब रात में हम लोग छोटा थे तो कहता था जाग जाग सुतिहा हो, ये तो हल्लो नहीं कर रहा है, तो लेके भाग जा रहा है दिन में पैसा।
तेजस्वी यादव से लगातार जो है विपक्ष दबाव बना रहा है कि इस्तीफा दें, रिजाइन दें। उनके कहने से इस्तीफा देगा? लव लेटर लिखा है वो कौन? नहीं, आप सवाल करते हैं, पत्रकार है तो बोलिए किसका किस लिए वो देंगे? जैसे कहा जा रहा है चार्जशीटेड हुए हैं। हाँ, ईडी दिया है। और तो वो तो लव लेटर लिख रहा है। लव लेटर का जवाब राष्ट्रीय जनता दल नहीं देती है, वो सामना करती है। और कई इस तरह का कई बार लव लेटर लिख चुका है वो, उसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल नहीं देती है। सर, यह है कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर अरे ये सब प्रचार है, ये सब प्रचार है। और जब जब चुनाव आता है इस केस को लोग उखाड़ते हैं और कुछ होने वाला नहीं है। ये सब केवल परेशान और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप सिवान में पहुंचे हुए हैं। सिवान लोकसभा सीट काफी हॉट सीट है, काफी महत्वपूर्ण रहता है बिहार में। इसका यहाँ से जो समीकरण बनते हैं पूरे बिहार में जाते हैं, क्या रहेगा इस बार सिवान? सवाल है कि हम राष्ट्रीय नेता नहीं हैं और शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करता है कि बिहार के किन किन लोकसभा क्षेत्र में कौन लड़ेगा, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सर, बयान की बात आती है तो आपका स्टेटमेंट जो है चर्चाओं में रहता है, बड़ा मुखर होकर के आप बोलते हैं। अभी भी तो मुखर ही होकर बोल रहा हूँ। 3 बार से यहाँ हिना साहब को टिकट मिलते आया है आरजेडी से, क्या इस बार भी? अरे हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी नेत्री हैं, आप उनकी चर्चा करके क्यों उनको आप ये कर रहे हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी नेत्री हैं, वो टिकट बांटती हैं। अरे कहा ना, हमने कहा कि राष्ट्रीय नेता इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कहाँ किसको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, ये तो वो बताएंगे ना। सिवान आगमन सर किस लिए हुआ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अरे हम तो सिवान आते रहे, हमारा घर जैसा सिवान है, यहाँ के हर आदमी से हमारा संबंध है। और हम चूंकि कमिटी लेकर यहाँ आए हैं, इसलिए सिवान आने का